तो अपना टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। अपन बेसिक क्या लेंगे, 8th 9th और रीड के जो हैं वो लेंगे। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, पहली बात तो ये कि ये कहाँ दिखा अपने को, कहाँ काम आया। जैसे मान लो 5 की पावर 4 है, तो इस 5 को क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है, और 4 को एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, देखो इसके अलग अलग नाम हैं। एक्सपोनेंट है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं कुछ चीज़ों में गलत हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है इसका नाम एक्सपोनेंट है। पावर है, इसको अपन बोल सकते हैं डिग्री, इंडाइसिस, ये सारे इसके ही नाम हैं। जैसे कोई है x की पावर 2, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं d2y/dx², ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर। तो ये सारे नाम किसके हैं, पावर के ही नाम है। ऑर्डर, एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री, इंडाइसिस, और ये अपना क्या है, बेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे नाम आप लिखना चाहो तो लिख लो। इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या है, जैसे मान लो कि अगर बेस सेम है, 5 की पावर 4 इंटू में है 5 की पावर 5, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। रीज़न बता देता हूँ, 4 बार लिखा हुआ है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 5, अलग कलर ले लेते हैं, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार ये और 5 बार ये, तो टोटल क्या हो गया, 5 की पावर 9। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन आ गए मान लो इसके, एक आ गया 25 की पावर 20, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑप्शन आ गया 5 ऐसा कैसा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक आ गया 25, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐड कर दिया। एक ये ऐसा कैसा, और इनको ऐड कर दिया। ऐसे ऑप्शन आ गए, तो क्या ऑप्शन होगा, 5 ऐसा कैसा और पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 9। यही चीज़ अगर डिवाइड में होती, यही चीज़ अगर ऐसे होती डिवाइड में, 5 की पावर 4 डिवाइड, दो क्वेश्चन करूँगा, 5 की पावर 2 और एक ये करूँगा, 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 5, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब अपॉन में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 बार 5, इनको एक सेकेंड, 5 की पावर 2, तो अपन कहाँ पे थे, 5 टू द पावर 4 और डिवाइड में क्या है, 5 टू द पावर 2। अब अगर इसको मुझे लिखना हो, 5 टू द पावर 4 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 टू द पावर 2 मतलब 5 इंटू 5। सेम इसमें होगा, क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और डिवाइड में क्या होगा, बोलो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार, 5 टाइम्स। सही है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 बार 5 से 2 बार 5 कट गए, 25 बोल दो, लेकिन अगर इंडाइसिस के फॉर्म में बोले 5 की पावर 2, 5 टू द पावर 2, और इसमें क्या बोलेंगे, 1/5। सही है, 4 बार 5 से 4 बार 5 कट गए, 1/5। अब एक बात मुझे बताओ कि इसमें अपन ने क्या किया, 4 में से 2 माइनस कर दिए, इसमें से 5 में से 4 माइनस कर दिए, पावर 1 लिखें तो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पावर है उसमें से कम वाली पावर माइनस कर दी। अगर मुझे इसको ऐसे करना हो, ये सही है, 5 की पावर 4 - 2 लिख सकता हूँ,
और इसमें 1 में, क्योंकि ये वाला बड़ा है नीचे वाला बड़ा है, तो 5 की पावर 5 माइनस 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे बड़ा है और इसको नीचे लेके तो माइनस का हो गया, इस 2 को ऊपर लिया तो माइनस का हो गया। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये तो आंसर आ गया, लेकिन एक अपने पास आया माइनस का साइन, नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ पे भी आया नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि 5 टू द पावर 4 है और नीचे 5 टू द पावर 2 है, तो जब ये 2 ऊपर गया तो किसका हो गया? माइनस। माइनस का। और यहाँ पे भी ऐसा ही था, 5 की पावर 4 और नीचे 5 की पावर 5। तो जब ये 5 की पावर 4 नीचे गया तो 4 किसका हो गया? माइनस का। तो अगर पावर को अपन ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो 5 की पावर 4 को नीचे ले गए तो 5 की पावर 4 माइनस की होगी, 5 की पावर 2 को ऊपर ले आए तो 5 की पावर 2 माइनस की होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको कैसे समझाएं? ये एक अपना एक अलग टॉपिक है, उसका नाम है नेगेटिव एक्सपोनेंट। जैसे 5 की पावर -3, इसका मतलब है कि -3 अगर मुझे माइनस हटाना है तो मुझे इस पूरे को नीचे लेके जाना पड़ेगा, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, उल्टा कर दो, 1/5 की पावर -3 का क्या हो जाएगा? सिर्फ 3। अगर ये ऐसे होता 3/4 की पावर -3 होता, तब क्या करते? सेम चीज़ करते, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो। ये क्या हो जाएगा? 4/3। और पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव की? पॉजिटिव। ठीक है, 4 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब ये पावर 3 लगा हुआ तो है, लेकिन ये किसके लगा हुआ है? 4 के या 3 के या दोनों के? दोनों के। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, 2 की पावर 3 अलग से लिखा हुआ है अपॉन में 5 की पावर 3 अलग से लिखा हुआ है, तो इसको अपन साथ में लिख सकते हैं। मतलब पावर 3 अगर दोनों के है, सेम पावर अगर है, तो डिवाइड में लिख दो और पूरे के पावर लगा दो। ये एक तरह से इसका अपोजिट जैसा है। जैसे यहाँ पे पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे बेस डिफरेंट होता, यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 6, बट पावर सेम होती, पावर होती 4, पावर होती 4। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 30 की पावर 4। अब ऐसा क्यों करेंगे वो बता देता हूँ। इसका भी मान लो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, तो करना क्या है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 × 5 × 5 × 5, मानते हो? इंटू का इंटू ऐसा कैसा? 6 टू द पावर 4, तो 6 भी कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम्स। ये 5 × 6 कितना हो गया? 30। ये भी 5 × 6 30, ये भी 5 × 6 30, और ये भी 5 × 6 30, तो 30 भी 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो क्या आंसर आ गया? 30 टू द पावर 4, ऐसे आया। अब ऑप्शन में डायरेक्ट क्या देता है वो? एक ऑप्शन तो ये सही है, 5 × 6 कर दिया 30, और 4 × 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16, ये ऑप्शन दे सकता है। 5 × 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 30, इनको ऐड कर दिया, क्योंकि अपन जनरली पावर ऐड करते हैं 8, तो ये ऑप्शन दे सकता है वो साथ साथ, ये गलत है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो कि जनरली 8th में तो नहीं आता, 8th 9th में, लेकिन रीट के पेपर्स में आ सकता है, या फिर कोई बड़े लेवल के पेपर में इसमें आ सकता है। 5 की पावर 5 पता है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे आ गया 5 की पावर 5 की पावर 3, ठीक है, और एक सवाल ऐसे आ गया 5 टू द पावर 5 ब्रैकेट लगा के पावर 3। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों का अपन आंसर कैसे लेके आए? तो जब भी
ऐसी कंडीशन हो कि पावर की पावर हो, बिना ब्रैकेट की पावर और ब्रैकेट की पावर दोनों में डिफरेंट फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो नॉर्मली इसको 3 बार लिख देंगे, पावर 3 है तो 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, क्या हो गया? 5 की पावर 5 प्लस 5 प्लस 5 15। सही है? अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी है, अगर सेम भी है और नहीं भी है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ कि भाई पावर तो सेम है और डिजिट को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं लिख दूँ 125 की पावर 5 लिख दूँ, मतलब पावर तो सेम है जैसे अभी था, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है तो 6 की पावर 5 लिखा था ना। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सेम टू सेम, तो 5 5 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पावर सेम, तो ये सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। तो ये 15 आ गया। यहाँ पे भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 125 को? इसमें तो बेस सेम है ही नहीं। किसमें? 5 में बेस सेम है इनमें तो, और वो तो तब करते हैं जब बेस सेम नहीं हो। नहीं, कभी भी कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तब करते हैं, बेस सेम हो चाहे मत हो। अगर बेस सेम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम है ना, 5 5 5। इसमें दोनों चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं अपन, मतलब बेस सेम वाली चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं और पावर सेम वाली चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। पावर सेम है तो अपन ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 125 लिख दिया, पावर 5 लिख दिया, सही है। बेस सेम है तो बेस सेम रख दिया 5, पावर को ऐड कर दिया 15 लिख या तो दिया। पावर को दोनों चीज़ें सेम है, या तो पावर को सेम करके कर दो या बेस को सेम करके कर दो, दोनों सही है। अब दोनों सही है मैंने तो बोल दिया, आप कैसे मानोगे दोनों सही है? चेक करो, 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 25 5 5 5 1 कर दिया प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गया? 5 की पावर 3, 5 की पूरे की पावर 5। इसका क्या मतलब है? 5 की पावर 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऐसा कैसा और 3 सबको ऐड कर दिया 15। तो आंसर कुल मिला के 5 की पावर 15 ही आएगा। ऐसे करो कैसे भी करो, आपको वो ऑप्शन अलग अलग दे सकता है। अगर ये ऑप्शन देता है बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन देता है बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन देता है बिल्कुल सही है, या फिर ऐसे लिख देता है 5 की पावर 5 इंटू 3, ये भी बिल्कुल सही है। 5 की पावर 3 इंटू 5, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब पावर की पावर हो, अगर ब्रैकेट लगा हुआ हो तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुल मिला के बात है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है कि जब पावर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब इसको पहले कंसिडर करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बाद में कंसिडर करेंगे। मतलब नीचे वाला 5 ऐसा कैसा, इसको छेड़ेंगे ही नहीं जब तक इनको कंप्लीट नहीं कर लेते। अब सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो गया? 125। तो 5 की पावर 125, इसका मतलब तो है 5 की पावर 125 और इसका मतलब है 5 की पावर 15। सवाल कैसे आएगा कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में जचाओ। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, एक क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 2, एक क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ये 3 क्वेश्चन आ गए तुम्हारे पास। इन तीनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं, सबको 2 की पावर में लेके आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। कर दे तो क्या है, अगर कुछ भी ब्रैकेट नहीं है तो कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे। ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 4, ये हो गया 2 की पावर 4,
तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 की पावर 16। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको चाहे बाद में देख लो, पहले ब्रैकेट वाले को कंसिडर करते हैं। ये हो गया 2 की पावर 2 4। अब अगर आंसर 2 की पावर में रखना है तो चाहे इसको सॉल्व करो मत, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 8, पावर की पावर है और ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि सिंगल पावर है, अगर 2 पावर होती तो पहले सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं 4 2 की पावर 2 इंटू 4 2 की पावर 8। तो ये दोनों तो सेम है और ये बड़ा है। ऐसा कोई आंसर है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। ये दोनों इक्वल है, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 और 2 की पावर 16 बड़ा है। तो कुल मिला के अपने का आंसर क्या था, ये आंसर तो दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ही इस तरह से करना होगा। ये दोनों तो इक्वल है और ये बड़ा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या सवाल है, या तो अगर अपन को कंपेयर करना है दो नंबर्स के अंदर, या तो पावर सेम कर लो और या बेस सेम कर लो। तो इसमें 2 और इसमें 3 है, तो बेस तो सेम हो नहीं सकता। बेस सेम कब होता, यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 8 होता, 16 होता, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर सब में आ जाते। लेकिन बेस तो सेम हो नहीं सकता, पावर सेम करनी पड़ेगी। पावर सेम कैसे होगी, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 की पावर 100 और ये 3 की पावर 2 की पावर 100, क्योंकि ये 200 है तो 2 इंटू 100 और ये 3 इंटू 100 300। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 की पावर 100 और ये 9 की पावर 100। कौन बड़ा है 9 बड़ा है। लेकिन यही सवाल 2 और 3 नहीं आके ऐसे आ जाता 1/2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 200 1/2 की पावर 300। अब बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, चलो तो अपने पास क्या सवाल है, यहाँ पे पावर 300 है और पावर 200 है। वापस 1/2 और 1/3 को तो सेम कर नहीं सकते, पावर ही सेम करनी पड़ेगी। तो 1/2 की पावर 3 की पावर 100 और 1/3 की पावर 2 की पावर 100। ये हो गया 1/8 की पावर 100 और 1/9 की पावर 100। अभी जो क्वेश्चन था उसमें 8 और 9 था, अपने को पता है 9 बड़ा है, अपना काम हो गया। लेकिन 1/8 और 1/9 में कौन बड़ा है, तो 1/8 बड़ा है। क्यों बड़ा है उसमें ना तुम निकाल सकते हो, मुझे पता है। ये 1/8 है और 1/9 है, एलसीएम ले लिया 72। यहाँ पे कितना आ गया 9 है, यहाँ पे कितना आ गया 8, तो 9 बड़ा दिख रहा है। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है समझने का, एक चॉकलेट है और 8 खाने वाले हैं, तो तुमको कितनी मिलेगी। और वही एक चॉकलेट है और 9 खाने वाले हैं, तब तुमको कितनी मिलेगी। तो 8 खाने वाले हैं तो तुमको ज़्यादा मिलेगी ना, और 9 खाने वाले हैं तो कम मिलेगी। तो 1/8 बड़ा है, ऐसे होता है। ठीक है, आ गया आंसर। अब एक्सपोनेंट एंड पावर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई चीज़ लेके आते हैं इसके अंदर। देखो पावर की बात कर ली, पावर 2 पावर 3। अब बात करते हैं जैसे पावर 1/2, a की पावर 1/2, a की पावर 1/3, a की पावर 4/3, या फिर इस तरह से कुछ भी, मतलब a की पावर कोई रेशनल नंबर के फॉर्म के अंदर, m/n की फॉर्म के अंदर। तो जब भी इस तरह से हो a की पावर m/n हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, a की पावर m, पावर में तो ऊपर तो n है तो n, और पूरे की पावर
1/n, a की पावर n पूरे की पावर 1/n, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m को 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा, m/n। यही था यहाँ पे, मतलब ये सही लिखा हुआ है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर पहले 1/n और पूरे की पावर m, ये भी सही तरीका है। लेकिन जनरली क्या करते हैं कि जो 1/n है उसको बाहर लिखते हैं। इसका रीज़न बता देता हूँ। एक होता है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और एक रेडिकल फॉर्म होती है। तो रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे a की पावर तो लिख दिया m, अब रूट लगा के, कौन सा रूट, nth रूट, यहाँ पे लिख देते हैं n, a की पावर m का nth रूट। मतलब जैसे मान लो 27 है, 27 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है। अगर ये क्यूब यहाँ पे जाएगा, ये क्यूब यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। जैसे मैं समझाता हूँ एक बात, 5 इंटू एक्स है इक्वल टू 30 है। 5x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे गया तो डिवाइड में, x की वैल्यू क्या होती है 30/5, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है ना। तो वैसे ही ये 3 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। कैसे लिखेंगे, 3 इक्वल टू 27 तो है ही, अब ये 3 क्यूब की फॉर्म में, यहाँ पे जाके क्यूब रूट की फॉर्म में आ जाएगा 1/3। तो क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं और क्यूब रूट को रूट लगा के उससे पहले क्यूब रूट, ये दोनों एक ही बात है। जैसे 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं 16, तो 4 यहाँ पे जाके 4th रूट, 5 होता 5th रूट, 6 है 6th रूट, तो 2 इक्वल टू 16 की पावर 1/4। या फिर पहले 4 रूट 4th रूट 16 का 4th रूट क्या है, ये दोनों एक ही बात है। अगर स्क्वायर रूट करना है, जैसे 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, तो इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। 3 इक्वल टू 9 की पावर 1/2, ये 2 यहाँ पे आ गया 1/2, या 3 इक्वल टू सेकेंड रूट। जनरली अपन क्या करते हैं, कभी भी पहले 2 लगाते ही नहीं है, रूट का मतलब ही स्क्वायर रूट है। अगर 3rd लगाना है, 4th लगाना है, 5th लगाना है, तब यहाँ पे जरूरत पड़ती है लगाने की, नहीं तो सिर्फ रूट लिखते हैं, रूट 9। इस रूट का मतलब ऑटोमेटिक है कि 2 लगा हुआ है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, n हो, कुछ भी हो, तो उसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चलो, अब अपने पास 2 की पावर अपन मानते हैं 4 की पावर करते हैं, 4 की पावर 3/2, ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे करें, 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके देखते हैं अपन करने के। इसको तुमको ये पता है कि ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 पूरे की पावर 1/2, एक तरीका। 4 की पावर 1/2 की पावर 3, दूसरा तरीका। ट्राई करते हैं सबसे। एक्चुअली तो ये दोनों लिखने ही नहीं चाहिए। क्या लिखना चाहिए, पहले तो देखना चाहिए कि ये जो नंबर है बीच वाला वो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नहीं है तो प्राइम फैक्टर्स करो। 4 का क्या हो गया, 2 2 1 2 1, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 की पावर 3/2। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 8। ये एक तरीका करना है अपने को। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया, ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो। 4 को तो लिखना ही पड़ेगा। 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64 की पावर 1/2। अब देखो 1/2 का जो सिस्टम है ना, वो इस तरह से है कि आपको इसको सॉल्व करना है।
जैसे 64 को अपन ने ऐसे लिख दिया 2 2 2 2 2 और 2, 6 बार 2, तो 2 की पावर 6 है ना, वो समझ गया ना तुम। कई खतरनाक बच्चे हैं जो समझते नहीं है उसका, तो क्या करें। 2 की पावर 6 की पावर 1/2, तो 6 से 2 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में 6 इंटू 1/2, 6/2, 3 है ना, ये हो गया 2 की पावर 3 और 8। ऐसे नहीं करना। 64 कई बार देखा है अपन ने, 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कट गया 8। लेकिन ये नहीं करो तो ये अच्छा है, क्योंकि 64 थोड़ी आएगा हर बार, कुछ भी आ सकता है। तो प्राइम फैक्टर निकालना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्राइम फैक्टर निकालो और पावर की पावर करके मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जाम्पल और करो बढ़िया सा, 27 की पावर 4/3, ये करके देखो। इतनी देर में मैं ये करोगे, मैं और करा देता हूँ साथ साथ। जैसे 81 की पावर 5/4, 125 की पावर 5/3, 16 की पावर 7/4, -125 की पावर -125 की पावर 4/3 और 1/4 की पावर 5/2, इसको लेते -5/2। ये करो तो क्या आ जाएगा, 27 क्या है 3 की पावर 3 पूरे की पावर 4/3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4 81, 81 की पावर 5/4, 3 की पावर 4 की पावर 5/4, 4 से 4 कट गया, 3 की पावर 5 243, 16 की पावर 7/4, 2 की पावर 4 की पावर 7/4 128, 125, 3 की 5 की पावर 3 की पावर 5/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 5 3125। और हाँ, ये माइनस में है तो पहले माइनस को चेंज कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल 4/1, 4 ही लिख दो, की पावर 5/2। अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 5 32, -125 है तो -5 की पावर 3 की पावर 4/3, 3 से 3 कट गया, -5 की पावर 4, तो -5 4 बार लिखा है, प्लस का 625। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, मैंने एक कैलकुलेटर में करके देखा, वो मैथ एरर बता रहा है। अब वो क्यों बता रहा है उसके बारे में अगर आप कमेंट करना चाहो तो आप कर दो, नहीं तो मैं देखूंगा। ठीक, तो इसमें क्या है, पावर कितनी है 1/3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/8/1000 की पावर 1/3। अब अपन इसको लिख सकते हैं, इसको तो लिख दिया, प्लस ये दोनों कट गए, 64 की पावर 1/3। अब इसको अगर काटना चाहो 8 को 1000 से तो आपकी मर्जी, और नहीं काटना चाहो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि 8 क्या होता है 1/8 क्या होता है 2 की पावर 3, और 100 क्या होता है 1000 क्या होता है 10 की पावर 3। तो 1/2 की पावर 3/10 की पावर 3। अब 1 है तो 1 को लिख दो 1/1। अब ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, बीच वाला से मल्टीप्लाई। अरे एक सेकंड, पावर खा गया मैं। पावर कितनी है, पावर 1 कितना हो गया, ये 3 और ये 3 और ये 3 कट गए। सर थोड़ा इधर समझाइए इसको। 1/, ये कितना हो गया 2 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3 की पावर 1/3, प्लस अब 64 क्या हो गया 4 की पावर 3
की पावर 1/3। ये दोनों पावर 3 है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 2/10 की पावर 3। पावर दोनों एक साथ लिख दी और ये 3 से 3 कट गया, तो 1/2/10। अब इस अकेले ये दोनों तो साथ में है, अपॉन में, ये 1 अकेला है तो 1 को भी अपॉन में लिख दो। बीच वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया 10/2 प्लस इसका 3 से 3 कट गया 4। 10/2 मतलब 5, तो 5 + 4 9। दूसरे वाला क्या है? अब ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड का ही है। 97 है, 95 से बड़ा है। 96 भी 95 से बड़ा है। 95 यहाँ पर भी है। पूरे में 95, 4 की पावर 95 कॉमन ले लो। 95 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 की पावर 95 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 की पावर 97 आ जाए? बताओ यहाँ पे क्या आएगा? अरे जब बेस सेम है तब पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड होके 4 की पावर 2। 4 की पावर 2, तो पहले वाले में क्या आएगा 4 की पावर 2 माइनस दूसरे वाले में 4 की पावर 1, और तीसरे वाले में ये ऐसा कैसा पूरा का पूरा कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता तो 1 तो बचेगा ही, +1 बराबर के 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में। 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कैंसिल। 16 में से 4 गए 12 + 1 13 कैंसिल आ गया।